हेलो। हाँ जी, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सिमरन, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू और रमज़ान मुबारक आप सबको। ठीक है, अच्छा हमने स्टार्ट किया हुआ था कंसेप्ट आप जो है ना डेली, ठीक है, और क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एडजस्टेबल और हमारे पास जो है ना डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ, इसके कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और इसमें हमने कुछ जो है हेल्थ के इंडिकेटर्स जो थे वो स्टार्ट किए थे। तो हमारे पास जो सबसे पहले मोर्टेलिटी इंडिकेटर में हमने ये किया था, ये एक ओवरव्यू में दे रहा था, उसमें हमने क्रूड जो है डेथ रेट पढ़ा हुआ था। क्रूड डेथ रेट जो है ना, ठीक है, it is defined as the number of death per thousand population per year in a given community। ये इसका फार्मूला था CDR, क्रूड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ में ईयर पॉपुलेशन, उस ईयर का जो पॉपुलेशन कितना है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, 1000 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला था, ये मैं इसकी रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूँगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट कुड बी viewed by those born alive in a population if the current age specific mortality rate पर, ठीक है, अगर पहले से हमें पता हो, ठीक है, कि एक नॉर्मल जो है किसी मुल्क की आबादी की एक नॉर्मल जो एवरेज लाइफ वो कितनी है, ठीक है, तो हमें पता होता है, ठीक है, कि एक जब नॉर्मल डिलीवर होता है तो हमें पता होता है कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी की लाइफ जो है वो कितनी है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो है, ठीक है, an age specific death rate is defined as the total number of death occurring in a specific age group of the population, ठीक है। ASDR, age specific death rate, ठीक है, इसका टोटल डेथ occurring in a specific age group। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी स्पेसिफिक एज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पॉपुलेशन का अगर मतलब मालूम करना है, ठीक है, कि 5 से लेकर 10 साल के बच्चे जो है मतलब फीमेल्स हैं, मतलब मेल्स हैं, जितने भी हैं, या कंबाइन जो है ओवरऑल, तो इतने एज को हमने मतलब सिलेक्ट करना होता है और उसके ही मतलब जो है एज स्पेसिफिक डेथ रेट हमें निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला लगेगा टोटल डेथ अकरिंग इन स्पेसिफिक एज, उसी ही स्पेसिफिक एज के लोगों को हमने मतलब रखना है और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑन द सेम एज ग्रुप, ठीक है। और उसी ही ईयर में उतने ही लोगों की एज के जो ग्रुप था उनकी पॉपुलेशन टोटल कितनी है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 को, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा आवाज़ मेरी क्लियर है ना निशा, सबा, समझ आ रही है आपको? ये हमने पिछले पढ़ा हुआ था, मतलब नहीं परसों, ठीक है, लेकिन मैं इसकी रिवीजन से अभी कर रहा हूँ आप लोगों को। आवाज़ क्लियर है मेरी, आ रही है आप लोगों को, समझ भी आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इन्फेंट जो है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास कितने 1 ईयर के एज के जितने भी, हाँ साहिरा, ठीक है, 1 ईयर के जितने भी बच्चे हैं हमारे पास उनको हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि इन्फेंट का जो एक मतलब बैकग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है, मैं अपनी तरफ से वो कर रहा हूँ, हमारे इसमें भी मतलब ये मेंशन है, ठीक है। इन्फेंटिलिटी रेट हमारे पास जो है वो है टोटल इन्फेंट डेथ और जो है और डिवाइड बाय टोटल लाइव बर्थ बचा। इसमें जो ASDR की जगह इन्फेंट मोर्टेलिटी IMR मतलब लिखना था, इसमें चेंज करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हमने पढ़ा था, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है 1 से लेकर 4 साल के जितने भी बच्चे हैं, अगर हमने इसकी मोर्टेलिटी रेट निकालनी होती है तो हम CMR, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, टोटल डेथ ऑफ 1 to 4 years, ठीक है, और मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ग्रुप ऑफ
जो है पीपल जितने भी मतलब बच्चे होंगे चिल्ड्रन, ठीक है, 1 to 4 ईयर्स के जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, 1000 के साथ, ठीक है। तो ये इसके फार्मूले हैं। अब डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये हम स्टार्ट करना है। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट जो है डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज डिवाइड बाय ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक कोई भी डिजीज हो सकती है, फॉर एग्जांपल आजकल अगर जिस तरीके से कोरोना जो है, ठीक है, अगर इसके हम मतलब क्या नाम है डिजीज स्पेसिफिक जो है मोर्टेलिटी रेट, यही हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। ये दोनों फार्मूले जो है ना ये इस पर एप्लीकेबल है। और मिड ईयर पॉपुलेशन उस ईयर जो है ना उस साल में उस पॉपुलेशन का टोटल मतलब जो है ना उस कंट्री का पॉपुलेशन कितना था और उसको 1000 से मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी, ठीक है। तो हम जो है डिजीज अच्छा ये इसमें भी ये मतलब क्या नाम है ना ये गलती है, ये DSMR प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट को निकालने के लिए, ठीक है, हमने PMR लिखना है मतलब प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इसको मैं चेंज करके आप लोगों को सेंड करूँगा, लेकिन इसका फार्मूला ये है कि डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज डिवाइड बाय टोटल डेथ कितने हैं, ठीक है, इनटू 1000। हमने जब प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो हमारे पास एक पॉपुलेशन में कितनी टोटल डेथ कितनी हुई और उसमें उस स्पेसिफिक डिजीज की वजह से कितनी डेथ हो गई है, तो वो जब हम उसकी प्रोपोर्शन निकालेंगे तो हमने पॉपुलेशन को नहीं लेना होता, उसके बाद उसको हमने फिर टोटल डेथ पे ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि एक कम्युनिटी या कोई भी मतलब हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें टोटल डेथ कितनी हुई है और डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज कितने हुई है, ये दोनों चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है जब हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद केस फैटेलिटी रेट जो है, ठीक है, केस फैटेलिटी रेट जो है टोटल नंबर ड्यू टू द स्पेसिफिक डिजीज और टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज। ये केस फैटेलिटी रेट जो है ये कोरोना पे बिल्कुल ही एप्लीकेबल है और आजकल यही तो हो रहा है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। अब ये जो है इसको अब ये क्या चीज़, ये जो CF केस फैटेलिटी रेट जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है किलिंग पावर ऑफ डिजीज और वायलेंसी जो है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास केस फैटेलिटी रेट जो है ये हमें कितनी चीज़ों को मतलब इस फार्मूले से हमें पता किस चीज़ का चल जाता है। एक तो ये होगा, ठीक है, कि हमारे पास जो किलिंग पावर ऑफ डिजीज है वो कितना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम आजकल कोरोना का ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, इसमें हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि कितने डिजीज़ जो है मतलब हमारे पास टोटल केसेस इसके कितने आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो ना हर मुल्क जो है ना वो अपने ही सतह पे जो है एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जो है वो जनरेट करता है सुबह के टाइम पे, ठीक है। इस तरह ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो दुनिया की सतह पे एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है ना वो कंबाइन जनरेट होता है कि पूरी दुनिया में आप न्यूज़ में देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना के इतने केसेस है, ठीक है, और इतने जो है कितने मर गए हैं पूरे वर्ल्ड, पता नहीं कितने लाखों के लोग जो है वो इससे मतलब मर गए हैं और कितने टोटल केसेस है, ठीक है। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज और टोटल नंबर ऑफ केस जो है ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज, हमारे पास केस और डेथ ये दोनों रेट्स होने चाहिए, ठीक है। और यही जो केस फैटेलिटी रेट है, ठीक है, ये इसमें आप लोगों ने मतलब जहन में रखना है, ठीक है, कि ये हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केस फैटेलिटी रेट जो है ना ये किलिंग पावर ऑफ डिजीज ये हमें शो करा देता है, ठीक है, और वायलेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि एक जो है अगर डिजीज जो डेथ है अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो इट्स मीन किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ज़्यादा है। दूसरी बात ये है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ जो है काज ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज, जितने केसेस ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके वायरुलेंस या ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो इतना वायरुलेंट है, ठीक है, कि वो इतने लोगों में जो है डिजीज़ जो है वो काज कर लेता है, ठीक है। और इसको हमेशा जो है केस फैटेलिटी रेट को प्रोपोर्शन में लिख देते हैं और एक्सप्रेस इस इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में ही हमने केस फैटेलिटी को निकालना होता है, ठीक है। ये कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट
केस फेटेलिटी रेट्स के लिहाज से कुछ चीज़ें थी जो मतलब आप लोगों को आनी चाहिए। अब मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स में आ गए। मोर्बिडिटी हम लोगों ने फेटेलिटी और मोर्टेलिटी मतलब मर जाए, ठीक है। मोर्बिडिटी अब ये है, ठीक है, कि डिजीज टू डिस्क्राइब हेल्थ इंटर मोर्टेलिटी रेट ओनली इज मिसलीडिंग, ठीक है। दिस इज बिकॉज मोर्टेलिटी इंडिकेटर डू नॉट रिवील द बर्डन ऑफ इलनेस इन ए कम्युनिटी, ठीक है। अब सिर्फ हमने उस पर फोकस तो नहीं करना ना, जो आप लोगों के पास मतलब इस तरह के स्टैटिस्टिकल के इतने मरे और ये आप लोगों को एक कम्युनिटी में हमें बर्डन ऑफ डिजीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल मेंटल इलनेस एंड अर्थराइटिस इन लोगों मतलब इस स्लाइड में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। देयरफॉर मोर्बिडिटी इंडिकेटर आर यूज्ड टू सप्लीमेंट मोर्टेलिटी डेटा टू डिस्क्राइब द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। तो मोर्बिडिटी इंडिकेटर जो है उसको भी मतलब हमने यूज करना होता है, ठीक है, हेल्थ को जो है ना डिस्क्राइब करने के लिए। हेल्थ का जो स्टेटस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने सिर्फ मोर्टेलिटी रेट को नहीं देखना होता, हमारे पास जो है वो मोर्बिडिटी रेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से मतलब सिर्फ अब हेल्थ जो है उसको हम मतलब किसी चीज़ से किसी एक चीज़ से उसकी फरमाइश नहीं होती, ठीक है। ये हमने मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा होगा, कुछ मतलब उसके खसूसियात है जिसके बेस पे हम हेल्थ को इवेलुएट करते हैं, और यही वो इंडिकेटर है जिसके बेस में हम हेल्थ की इवेलुएशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मोर्बिडिटी रेट है, ठीक है, अब ये किस इन कम्युनिटी फॉलोइंग मोर्बिडिटी रेट आर यूज्ड फॉर असेसिंग इल हेल्थ इन दिस कम्युनिटी, ठीक है। अब हम जब मोर्बिडिटी रेट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी चीज़ें इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस जो है, ठीक है, उसके बेस से हम इंसिडेंस आपको पता है कि हमारे पास जो कम्युनिटी में जब न्यू केसेस वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इंसिडेंस। आप लोगों ने इसको एपिडेमियोलॉजी में जी बिल्कुल, और जो प्रेवलेंस है, ठीक है, वो हमारे पास जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हेल्थ जो है मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं, और ये हमने पढ़ा भी था, ठीक है, कि हेल्थ को मल्टी डायमेंशनल वे में आपने इसको इसके स्टेटस को मतलब आप लोगों ने जान मतलब एक इवालुएट करना होता है। तो हमारे पास जो मोर्बिडिटी रेट जो है उसको इंसिडेंस और प्रेवलेंस के साथ हमने मतलब जो है ना असेस करना होता है। नोटिफिकेशन रेट होता है, अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हेल्थ सेंटर, ठीक है। हमारे पास जितने भी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो ओपीडीज में हमारे पास जो है कितने पेशेंट्स जो है वो आए, ठीक है, तो उसके जो नंबर्स है उससे हम असेस करते हैं एडमिशन और जो है आपकी री एडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट जो है, ठीक है, किसी हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो आपका जो एडमिशन रेट है, ठीक है, और री एडमिशन रेट, ठीक है, और डिस्चार्ज जो रेट है, इसकी वजह से भी जो है मोर्बिडिटी जो रेट है वो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल जो है, ठीक है, स्टिल एब्सेंस आर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल जो है, ठीक है, स्कूल से या कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से जितने भी ऑफिस वर्क से जो एब्सेंटिज्म है, ठीक है, उसकी वजह से भी आप मतलब डिजीज़ की वजह से, ठीक है, तो इससे हम जो है मोर्बिडिटी रेट्स ये भी निकाल सकते हैं। जी सायरा बिल्कुल यही है, ठीक है, कि हेल्थ जो है ये मल्टी डायमेंशनल। अब डिसेबिलिटी रेट जो है डेथ रेट है नॉट चेंज मार्कली इन recent year despite means your health expenditure disability rate related to illness and injury have come, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हमने मोर्टेलिटी और जो है मोर्बिडिटी इंडिकेटर, तो डिसेबिलिटी इंडिकेटर जो है ये भी एक हेल्थ को मेजरमेंट करने का एक जो है इवेलुएट करने का एक तरीका है। तो डिसेबिलिटी रेट भी जो है वो कम्युनिटी में हम मतलब देख लेते हैं। अब डिसेबिलिटी इंडिकेटर जो है उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन जो है ये सिर्फ 2 ग्रुप्स में मतलब क्या नाम है ये फॉल करता है, एक इवेंट टाइप इंडिकेटर्स और एक पर्सन टाइप इंडिकेटर्स जो है हमारे पास डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है इवेंट टाइप इंडिकेटर है नंबर ऑफ डेज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़। एक जो बंदा है, ठीक है, उसके कितने डेज जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गई। दूसरे नंबर पे है बेड डिसेबिलिटी डेज, ठीक है, एक बंदा जो है वो कितनी देर जो है वो बेड रिडन ही रहा, ठीक है, और वर्क लॉस डेज और स्कूल लॉस डे विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है।
जो वर्क लॉस है, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय है या स्कूल लॉस, मतलब कितने दिन जो है वो स्कूल के या कॉलेज के वो जो है वो लॉस हुए। तो ये इवेंट टाइप्स जो है, ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ है, नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी और पेड डिसेबिलिटी डेज और वर्क लॉस डेज, वो किसी भी चीज़ की वजह से थे, स्कूल डेज या विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। पर्सन टाइप इंडिकेटर्स में लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी और दूसरा लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है, ठीक है। पर्सन टाइप इंडिकेटर में हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी जो है, फॉर एग्जांपल कन्फाइंड टू बेड है, जो पेशेंट कन्फाइंड टू द हाउस है, और स्पेशल एड इन गेटिंग अराउंड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस, ठीक है, उसको कुछ मतलब स्पेशल एड की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वो कन्फाइंड है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई है, ठीक है। तो वो तो या तो कन्फाइंड टू बेड होगा, ठीक है, या तो बेड रेस्ट उसको एडवाइस होगी, ठीक है, मतलब बेड रिडन होगा, और या तो मतलब घर में ही कन्फाइंड होगा, ठीक है, स्पेशल एड इन बिटवीन अराउंड ईदर इनसाइड और आउटसाइड द हाउस, ठीक है। तो ये लिमिटेशन आप मोबिलिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल लिमिटेशन टू परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। अब लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज में वो चीज़ें आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको मतलब फुलफिल नहीं करता, तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो ईटिंग, वॉशिंग, ड्रेसिंग, गोइंग टू टॉयलेट, मूविंग अबाउट, और लिमिटेशन इन मेजर एक्टिविटी, ठीक है, एबिलिटी टू वर्क, जॉब, एबिलिटी टू हाउस वर्क वगैरह, ये सारी जो है ये लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पर्सन टाइप जो इंडिकेटर्स हमारे पास आते हैं वो लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एक में जो है वो मोबिलिटी उसकी कंप्रोमाइज होगी, कन्फाइंड टू बेड होगा, कन्फाइंड टू हाउस, दूसरे में क्या होगा, वो डेली एक्टिविटीज जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। अब ये डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, ये मैंने कुछ चीज़ें ऐड की है, ठीक है, ये मुझे आप लोगों ने मोस्टली जो है इसके ये डेली जो फर्स्ट पे आप लोगों को मेंशन है, ठीक है, और खाली जो सबसे नीचे है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब समझना है, ठीक है। ये बहुत ही एक वो जो है ना बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब आ जाती है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसका कंसेप्ट देखा। अब डेली जो है डिसेबिलिटी एडजस्टेबल लाइफ ईयर ऑफ लाइफ लीव विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसका ये मतलब है, ठीक है, कि डेली का मतलब क्या है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ईयर ऑफ लाइफ लिव विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये जो हमारे पास है, ठीक है, ईयर ऑफ लाइफ लिव विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कि हमारे पास कितने ईयर्स है जो हमने डिसेबिलिटी के साथ गुजारे, और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आपकी जो डिसेबल लाइफ है उसको ये इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, ठीक है, उसके अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर 1 साल से लेकर फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 साल तक वो बिल्कुल ही ठीक था, ठीक है, वो पर्सन, लेकिन यहाँ पे उसको डिसेबिलिटी 20 साल को उसको कोई चोट लगी या कोई भी गिर गया या कुछ भी मसला हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसकी 20 साल से डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई और वो 60 साल तक जो है वो चली, ठीक है। ये पर्सन जो है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 साल के बाद ये एक्सपायर्ड हो गई, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे डिसेबिलिटी जो आप लोगों के पास ये है कि इस बंदे ने डिसेबिलिटी के साथ कौन सी कितनी जो है ना वो लाइफ गुजारी, तो 20 से लेकर 40 साल तक का जो 40 ईयर का जो गैप है, ठीक है, ठीक है, ये आपका जो है ये डिसेबल लाइफ हो गई, ठीक है। एक पर्सन जो है, ठीक है, वो 1 से 20 साल तक बिल्कुल ही ओके था, उसकी नॉर्मल लाइफ थी, लेकिन 20 साल उसको कहीं मतलब डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई किसी भी वजह से, ठीक है, वो गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया कोई भी, और 60 साल तक जो है ना उसने ये डिसेबल लाइफ गुजारी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब क्या नाम है वो ठीक हो गया या कोई भी मतलब उसने इंटरवेंशन वगैरह कुछ ले ली, ठीक है, और 100 साल में जाके वो एक्सपायर हो गया। तो हमारे पास जो डिसेबल लाइफ यहाँ पे आ गई वो कितनी है, 40 साल, ठीक है।
अब यहाँ पे DFLE, डिसेबल फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये वही लाइफ है, ईयर ऑफ लाइफ लिव विदाउट डिसेबिलिटी, ठीक है, और ये आपकी असल में एक्चुअल लाइफ होती है, ठीक है। टोटल लाइफ एक बंदा जो है, ठीक है, उसकी 100 साल जिंदगी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इसका जो मतलब क्या नाम है ना, ये है टोटल लाइफ माइनस डिसेबल लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास अगर टोटल लाइफ जो है वो 100 ईयर है और डिसेबल लाइफ इसकी कितनी है, 0, अगर ये डिसेबल हुआ ही नहीं है तो आपके पास जो DFLE जो है वो कितनी है, वही 100 ही आएगी, क्योंकि इसके ये जो है डिसेबल फ्री लाइफ ही ईजियर है बनना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पे है जो है हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब ये हमारे पास आपकी नॉर्मल लाइफ और आपकी जो डिसेबल लाइफ है, इस दोनों को कॉम्बिनेशन का जो है वो बन रहा है आपकी हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की नॉर्मल लाइफ, फॉर एग्जांपल जो हमने शुरू वाले एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है, कि अब वहाँ पे हमारे पास एक जो भी पेशेंट था या इंडिविजुअल था, वो 20 साल की एज में उसको डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और 60 साल के उम्र में वो डिसेबिलिटी जो है वो इंटरवेंशन या कोई भी चीज़ उसने करके वो ख़त्म हो गई, ठीक है। 100 साल के बाद जो है वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो हमारे पास जो 40 साल की जो डिसेबिलिटी है, 40 साल ये डिसेबल रहा और आपके 60 साल जो है ये क्या रहे आपके नॉर्मल। तो आपकी नॉर्मल लाइफ और डिसेबल लाइफ जो है ये इसकी कम्बिनेशन नॉर्मल लाइफ इसने 60 साल जिए हैं और इसके साथ जो है डिसेबल लाइफ इसकी कितनी थी, 40। तो हमारे पास टोटल असल में ये टोटल लाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हमारे जो नॉर्मल लाइफ जो है इसने कितनी जी है, 60 साल, और हमारे पास जो डिसेबल लाइफ इसने जी है वो 40 साल है, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसमें। जी जी नजीब बताओ कौन सा वाला आप कह रही थी कि कौन सा वाला दोबारा से रिपीट कर दूँ। जी ठीक है। अच्छा ज़िले 60 के बाद, हाँ देखो ये एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़िले आप सुन रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ 60 के बाद ठीक है, आप कह रही हो 60 साल के बाद कौन बनना ठीक होता है। ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप देख लेते ना, डिसेबिलिटी जब स्टार्ट होती है वो किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वो डिसेबिलिटी तो स्टार्ट हो गई ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है ना हड्डी का कोई एक मेजर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, हड्डी का अगर मेजर फ्रैक्चर हो गया है, ठीक, तकरीबन उसको 2-3 साल तो कुछ लोगों को लगे ही नहीं लगे, वो वर्क से और हर चीज़ से क्या हो जाते हैं, डिटेच हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में उसी ही लाइफ को हमने मतलब लिखना होता है। फॉर एग्जांपल 3 से 4 साल का हो सकता है, 5 साल, ये तो मैंने एग्जांपल में आप लोगों के लिए बता दिया कि हो सकता है इस तरह हो कि डिसेबिलिटी जो है ना वो 20, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि 60 साल के बाद जो है, 60 साल के बाद तो हड्डियाँ तो बड़ी मुश्किल से जुड़ जाती है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो किस तरह है, वो जो डिसेबिलिटी है वो 2 साल की भी हो सकती है, वो 3 साल की भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 40 साल की हो डिसेबिलिटी, 60 साल के बाद फिर किसने ये करना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट। इसके बाद हमारे पास जो है ना कॉल आती है, ठीक है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ऑफ लाइफ एडिड ड्यू टू इंटरवेंशन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एडिड लाइफ, ठीक है। अब ये है, ठीक है, कि हमारे पास जो है एडजस्टेड लाइफ ईयर ऑफ लाइफ एडिड ड्यू टू इंटरवेंशन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल
जी, जी, हाँ, ऐसा ही है डेफ़िनेटली मुझे पता चल गया था। बस मैं मेरे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पे इतना फ़ोकस नहीं था, मैं यहाँ पे स्लाइड पे फ़ोकस कर रहा था ना, ठीक है। तो हाँ, ये है डिसेबिलिटी, उसके बाद रिकवरी डेफ़िनेटली मुश्किल ही होती है। लेकिन मैं जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप लोगों को समझा रहा था, मैंने बता दिया कि डिसेबिलिटी है वो 2-3 साल की भी हो सकती है। नहीं, एज रिलेटेड नहीं है, वो डिसेबिलिटी किसी भी चीज़ से वो है, उसको हम इस तरह वो काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस ना लगवा दे अभी, ठीक है, मैंने बोला नहीं। दूसरा लेक्चर सेमिनार का है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इसको ही कंटिन्यू रहने दें, ठीक है, मैं बंद नहीं करने वाला। अच्छा, हमारे पास जो है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है, आप लोग बस करोगे प्रेजेंट। मतलब उनका हो गया प्रेजेंट। जी, मैंने ही लेना है लेक्चर। चलो आप लगा लो अपना अटेंडेंस, ठीक है, मैं बैठ कर रहा हूँ। बंद नहीं करना, आउट नहीं करना, मैं इसी को ही मैंने कंटिन्यू रखना है। दूसरा लेक्चर मेरा ही है अभी, और वो 10:30 से 1 मिनट। हाँ जी, जी क्लास, चलो ठीक है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। 11 बजे फिर लेक्चर होगा, ठीक है, वो फिर स्टार्ट करूँगा और उसमें इसी को ही मतलब कवर कर देना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो कल से न्यू जो मतलब टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आज के दिन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट तो वो कल जब हमने शेड्यूल बनाया पूरे सीक्वेंस वगैरह बना के तो आज का दिन वो ऐसे अगर ब्रेक है तो ब्रेक ही है, ठीक है। तो
ठीक है, फिर वो उनका आज ऐसे तुम्हारे सारे डॉक्टर से बात वो मैंने कुछ वो उनका फोन आया था ना मैंने